Assalamualaikum. Welcome to class 5 subject math lecture number 16 exercise 4b का क्वेश्चन नंबर 14 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के स्टेटमेंट क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द बोर्डमास रूल। अब बोर्डमास रूल के तहत हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। अब बोर्डमास में सबसे पहले बी से क्या होता है? ब्रैकेट, ओ से ओ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्शन। यानी ये एक से ज़्यादा साइंस जहाँ पे यूज़ हो जाए वहाँ पर बोर्डमास रूल अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें, आपके पास क्वेश्चन है यानी 6.8 है। अब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे हैं। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में जो आपके पास क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे? पहले प्लस करेंगे। 4 और 3 7 हो गए, 6 और 1 7, डेसिमल पॉइंट एज इट इज़ 0 और प्लस 4 आ जाएगा और 1 आपके पास क्या आ जाएगा? ऐसे ही आ जाएगा। यानी 6.8 मल्टीप्लाई बाय 14.77 आ गया। अब हम इनको क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? 14.77 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6.8 से। अब यहाँ पे अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 7 सा क्या होते हैं? 56 होते हैं। तो 56 का हम 6 राइट आउट करेंगे, 5 कैरी चला जाएगा। फिर अगेन 8 7 सा क्या होते हैं? 56 और 5 कितने हो जाते हैं हमारे पास? 61। तो हम 1 राइट आउट करेंगे, 6 हमारे पास अगेन कैरी चला गया। 8 4 32 में 6 ऐड करेंगे तो 38 का फिर हमने 8 राइट आउट कर लिया, 3 कैरी चला गया। 8 1 8 और 3 कितने हो गए हमारे पास? 11 हो गए। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे सेकेंड अमाउंट को मल्टीप्लाई करने के लिए। अब हम क्या करेंगे? 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 7 क्या होते हैं? 42 का 2 आ जाएगा आपके पास और 4 आपके पास क्या चला जाएगा? कैरी। 6 7 42 और 4 कितने हो जाएंगे? 46 का फिर वही हम 6 राइट आउट कर लेंगे, 4 अगेन कैरी चला गया। 6 4 24 और 4 कितने हो जाएंगे? 28। फिर हमारे पास 2 कैरी चला गया। 6 1 6 और 2 हमारे पास हो गया 8, यानी उसमें हम ऐड कर लेंगे। अब लास्ट में हम इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 6 एज इट इज़, 2 और 1 कितने हो गए? 3, 6 और 8 14 हो गया। 14 का 4, 1 कैरी चला गया। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 0, 1 कैरी चला गया। 8 और 1 9, 9 और 1 कितने हो गए आपके पास? 10 आ गया। अब हमने क्या करना है? डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना है। अब यहाँ पे हम इसका मेथड देखेंगे हमने किस तरह उसको प्लेस आउट करना है। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद से हम शुरू होंगे और इधर पॉइंट तक हमने आना है। अब पॉइंट के बाद इधर कितने डिजिट हैं? 1 एंड 2 और इधर पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? यहाँ पे भी आपके पास 1 है, यानी कितने प्लेसेस आ गए हैं आपके पास? 3। तो हम आंसर में 3 अमाउंट्स के बाद उसके बाद 0 को प्लेस करेंगे इस साइड से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया? 100.436 इसका राइट आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन बी इसका। वो क्या है आपके पास? 7.44 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 0.08 प्लस 0.4 माइनस 1.72। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व। अब आपके पास जो ब्रैकेट में अमाउंट्स हैं हम उनको सबसे पहले क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और ऐड का फॉर्मेट मैंने देखे यहाँ पे रेडी किया हुआ है। अब हमने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे ही होना चाहिए, उसकी प्लेसेस में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आपके पास 8 आ गया, 0 + 4 ही आ गया आपके पास। फिर उसके बाद पॉइंट आपके पास एज इट इज़ आ गया और फिर उसके बाद क्या आ गया? 2 आ गया, यानी हमारे पास इसका क्या आंसर आया? 2.48 इसका आंसर आ गया प्लस करने से। अब उसके बाद हमने प्लस करके यहाँ पे देखें 7.44 डिवाइडेड बाय 2.48 माइनस 1.72। अब बोर्डमास रूल है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑपरेशंस यूज होंगे, कौन कौन सा? डिवाइड और माइनस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड को सॉल्व आउट करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया? पहले इसके डेसिमल पॉइंट को ख़त्म किया। डेसिमल पॉइंट की जगह 1 1 के बाद यहाँ पे आपके पास कितनी अमाउंट्स हैं? 2 और 2 टाइम हमने यहाँ पे 0 राइट आउट कर लिया। इधर भी आपके पास 2 अमाउंट पॉइंट ख़त्म करके हमने इधर भी 2 टाइम 0 राइट आउट कर लिया है। अब आगे फिर इसके साथ हम करेंगे कैंसलाइजेशन करेंगे। डिवाइड के साइन को हम किस में चेंज आउट करेंगे? मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। अब 744 डिवाइडेड बाय 248 हमारे पास ये अमाउंट थी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है?
कि डिवाइड के साइन को किस में चेंज आउट करेंगे हम, मल्टीप्लाई में। यानी 744 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 248। अब हमारे पास क्या, डिवाइड के साइन को हमने जब चेंज आउट किया तो इस वाली अमाउंट का क्या आ गया, रेसिप्रोकल आ गया। तो 100 और 100 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद अब हमारे पास जो अमाउंट बच गई वो क्या बची, 744 डिवाइडेड बाय 248। 744 डिवाइडेड बाय 248। जब हम इनकी कैंसलाइजेशन टेबल पढ़ेंगे तो 248 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 744। मतलब इसको डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3 आ गया। अब हमारे पास माइनस की एक अमाउंट बच गई थी इसके साथ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 माइनस 1.72। अब 3 में से हम 1.72 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.28। यहाँ पे माइनस करते हैं कैसे, 3 आ गया 1.72। 3 के बाद हम खुद से पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, 0 को एडिट कर देंगे। अब यहाँ पे हम 3 से आगे कैरी आउट दे देंगे, इधर यहाँ आपके पास 9 बच जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 10, और इधर आपके पास बच गया 2। 10 में से 2 गए तो आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। 9 में से 7 गए 2, और 2 में से 1 गए 1। तो आपके पास देखें वही आंसर आ गया कि 1.28 माइनस करने से इसका आंसर आ गया, और यही इसका राइट आंसर है। थैंक यू।